Assalamu alaikum guys, hope all you are doing well. So in this video I will show you that how you can apply for the resale certificate for the Florida LLC. So previously जिस तरह हमारा सेशन चलता आ रहा है कि जिस तरह हमने बताया था कि सबसे पहले आपने बिजनेस एड्रेस कैसे बाय करना है, फ़ोन नंबर कैसे बाय करना है और LLC के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है और उसके बाद EIN के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि अपना आप रीसेल सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। ठीक है, आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको केयरफुली देखने पड़ेंगे, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा या वीडियो को अगेन रिपीट देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होती हैं और अब वहाँ पे आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी होती। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सारा मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, जिसमें आज वाले जो सेशन है इसमें सारी जो LLC का प्रोसेस वो सारा आज कंप्लीट हो जाएगा और इसके अलावा आपकी कोई भी चीज़ रह जाएगी। ठीक है, सो होप सो इसमें आपको काफ़ी सारा समझ आएगा और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्लोरिडा की जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है इसमें आपने आ जाना है। अगर गूगल पे आप टाइप करें तो सेम इसी पे आएंगे, यहाँ पे आप लिखना है फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे पहली साइट आपके ओपन है। अगर तो ओपन हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपने VPN कोई भी एक ओपन कर लेना, तो VPN के साथ ओपन करेंगे तो आपकी ये साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसपे ये वर्क नहीं करता है, उसके लिए आपको VPN अप्लाई करना पड़ता है। तो VPN करेंगे तो सेम एज इट इज ये वही ओपन हो जाएगी। ठीक है, सो इस वाले पेज के आने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है जनरल टैक्स वाले पे सेशन पे। ठीक है, इस पेज पे आपने आ जाना है। उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अकाउंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अकाउंट रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सिंपल यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पे फ्लोरिडा बिजनेस टैक्स एप्लीकेशन, तो यहाँ पे ये वाली जो टैक्स एप्लीकेशन है यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक सेपरेट पेज ओपन हो जाएगा आपके, जिसके ऊपर ये टोटल सारी जो इसकी एप्लीकेशन होगी वो आपने फिलअप करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके साथ अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, फ्लोरिडा जो बिजनेस टैक्स एप्लीकेशन के लिए अपना यूजर नेम पासवर्ड देके, अगर तो लोग बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज को क्रिएट न्यू प्रोफाइल कर दीजिएगा। ठीक है, हमारा बना हुआ है तो उसके लिए सिंपल जस्ट इसको लॉगिन कर देंगे। ठीक है, इसको सिंपल लॉगिन करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं। सिंपल आप अपना अपने जो ईमेल है जिसके साथ बना रहे हैं तो उसके साथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अभी उसके बाद आप किसी इस पेज पे जैसे आप न्यू अकाउंट भी बनाते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको इसी पेज पे लगेगा। लॉगिन करेंगे तो डायरेक्ट आपको इसी पेज पे लेके आएगा। तो यहाँ पे आपने कर देना स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। अब आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर एप्लीकेशन आएगी। इस लेफ्ट साइड पे आपको फॉर्म नेविगेशन आपको मिलेगा, ये सारा A to Z इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने फिल आउट करनी है और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ईजी है। बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है वो बस आपने केयरफुली देखनी है, बाकी समथिंग जो ईच एंड एवरीथिंग वो बिल्कुल ईजी है, उसमें कोई इशू नहीं है इतना। ठीक है, और यहाँ पे रीजन फॉर अप्लाइंग आपने यहाँ पे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, जो एक डेट वगैरह होगी अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है और सेव सेव एट कंटिन्यू कर देना आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका लीगल बिजनेस नेम जो आपकी LLC नेम है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना टेम्परेरी जस्ट जो अच्छा यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं सारी पुट करूँगा वो मैं टेम्परेरी पुट करूँगा, रैंडम इन्फॉर्मेशन होगी। आपने क्या करना है, जो अपना रीसेल सर्टिफिकेट होगा उसके लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी की, वो यहाँ पे आपने पुटअप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अभी मैं रैंडमली आपको अपना बता रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे जिशान LLC कर देता हूँ, अगर ट्रेडमार्क है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शनल इसको छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे टेलीफोन नंबर है जो आपका जो वाईकी का या स्काइप का नंबर आपने परचेज किया होगा वो वहाँ पे आपने टाइप करना है। तो मैं रैंडमली यहाँ से कोई भी टाइप कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर फैक्स आए तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको कह रहा है कि बिजनेस लोकेशन हमारी ड्यूरेशन जो है ईयर ऑफ कैलेंडर पे है, तो यहाँ पे मतलब लोकेशन वगैरह हमारी कोई इतनी नहीं है। ठीक है, उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना। ओपनिंग ड्यूरेशन वगैरह इसमें मतलब नहीं करने की जरूरत हमें। जस्ट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है वो आपने सारी करेक्ट अपनी ऐड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ना नेक्स्ट पेज पे ले आएगा, तो यहाँ पे आपसे ये दो चीज़ें पूछेगा, रिमोट सेल्स वगैरह के बारे में, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अगर बिजनेस हमारा फ्लोरिडा की आउटसाइड पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे आपने लोकेटेड है तो ठीक है, अदरवाइज हमने यहाँ पे इसको दोनों पे नो कर देना आपने। ठीक है, सिंपल आपने भी ऐसे ही करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे ले आएगा और यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो आपका जो फिजिकल लोकेशन ऑफ बिजनेस है, आपकी कहाँ पे आपका बिजनेस लोकेट है, वहाँ पे यहाँ पे आपके अपना एड्रेस पुट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक रैंडम एड्रेस है, वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, अपना जो है यहाँ पे मैं कोई पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी पुट किया हुआ एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना एक रैंडमली जस्ट एड्रेस पुट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने अपना जो बिजनेस एड्रेस है सेम आपने वही पुट करना है। ठीक है, काउंटी में एक रैंडम करता हूँ, जो आपने काउंटी ऐड करनी है वो अपना ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेलिंग एड्रेस है, जो आपका मेलिंग एड्रेस होता है बिजनेस एड्रेस, और अगर मेलिंग एड्रेस अगर आपका सेम है तो ये आपने सेम आपने कर देना। अदरवाइज आपका जो रजिस्टर्ड एजेंट होता है वो भी आपका उसका एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं।
अगर आपने सेम ऐड किया हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना। बस यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बिजनेस एड्रेस है ना, वो आपका सेम एज इट इज एलएलसी वाला होना चाहिए, ठीक है। बस ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने मैच करनी है बस। बाकी सिंपल, बिल्कुल इजी प्रोसेस है इसमें। ये आपका स्लो भी हो सकता है, लेट्स जब आप वीपीएन आपने कनेक्ट किया होगा या वीपीएस आपने किया होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट भी आपका स्लो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका जो कह रहा है एड्रेस, ठीक है, 7 कंटिन्यू। ओके, ठीक है। हमारा यहाँ पे सेम एड्रेस था तो उसको कॉपी करके गेन इसको कंटिन्यू कर देंगे। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि बस आपने स्टार्टिंग में केयरफुली करने होते हैं, बाकी सिंपल एक छोटा सा प्रोसेस आता है उसमें नो नो वाले करके, तो वो सेशन भी आपको बताता है, उसको जस्ट आपने इजीली पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा जो NAICS आपका जो कोड होता है वो आपने पुट करना है। ये एक्चुअली कोड होता है किसी भी बिजनेस को, आप अपना रिपोर्टिंग मेथड होता है इसमें, ये होता है कि जब आपका बिजनेस उसको रिप्रेजेंट करे, उसको एक NAICS कोड होता है, ठीक है, वो आपने पुट करना होता है। अब ये कोड किस तरह होता है, लेट से अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं अपना, कोई जो है आपका रिटेल का बिजनेस है या किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में अपना बिजनेस करें, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इस तरह अगर मैं NSS कोड लिखूँ तो आपने जस्ट ई कॉमर्स के लिए भी लिखे तो आपके सामने इसका कोड आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ इसका, ठीक है। NAICS कोड फॉर ई कॉमर्स, ठीक है। इस तरह आपको ये वाला कोड आ सकता है, ठीक है। ये कोड होता है NSS कोड, वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं अगर आप सिंपल इस तरह इसको ही सिलेक्ट करेंगे। और इसका मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ, आप मैनुअली भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि अपनी कैटेगरी नीश वगैरह है हमारे बिजनेस की, जो वो सिंपल एज इट इज ऐड कर सकते हैं, वो नीचे आपको खुद भी प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अपना जो है या तो कोड सर्च करें या एंटर करें, ठीक है। हम सर्च भी कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि सिलेक्ट योर इंडस्ट्री कौन सी है हमारी, ठीक है। यहाँ पे अपना स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारी रिटेल की कंपनी है, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेड आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट योर इंडस्ट्री, अब आप कुछ भी कर सकते हैं हमारी, जैसे हेल्थ एंड पर्सनल केयर कोई प्रोडक्ट वगैरह हम इस तरह के आगे लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमारा तो रिटेल बिजनेस है ना, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें हमारी कैटेगरीज आ सकती हैं, ठीक है। ऐसे डिस्क्रिप्शन हमारी है, डिस्क्रिप्शन में हमें कॉस्मेटिक या ब्यूटी को सिलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे सिंपल अभी जनरेट करेगा तो यहाँ पे हम इसका पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर्विसेज इस्टेब्लिश इक्विपमेंट सप्लाईज, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, नीचे हमें कोड एक जनरेट करके दे देगा, ठीक है। ये हमारा एक कोड आ गया, रिकॉर्ड भी सेव हो गया इसका, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है एक, मैनुअली भी कर सकते हैं बट ये भी बेस्ट है, आप मैनुअली भी करना चाहें तो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट योर बिजनेस ओनरशिप जो है, अब बिजनेस ओनरशिप में हमारी जो है, अगर हमारी कॉपरेशन है या हमारी पार्टनरशिप है, हमारी हम कर रहे हैं LLC के लिए, तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आएगा, तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे सिंपल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपकी मेंबरशिप टाइप आती है, तो हमारी सिंगल मेंबर LLC होती है, जस्ट सिंगल मेंबर कर देंगे। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप वाली हो जाती है, ठीक है। और सेम यहाँ पे आइडेंटिफायर जो होता है EIN हमारा होगा, और यहाँ पे हमारा EIN आपने पुट कर दिया। मेरे पास एक रैंडम EIN पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, आपने अपना EIN यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट कर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। ऑलरेडी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो जस्ट वो रैंडमली आपको पुटअप करके दिखा रहा हूँ, जस्ट आपको बताने के लिए। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो एग्जैक्ट होगी, EIN वगैरह, बिजनेस एड्रेस वगैरह, एज इट इज़ जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे ही ऐड करनी है। ये आपका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है ये VPN की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका होगा बिजनेस ऑफिसर, जो आपका बिजनेस इन्फॉर्मेशन अपनी, वो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। अपने बिजनेस इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, और ठीक है, हमारे यहाँ पे LLC नेम आएगा। यहाँ पे गेन हमारा आइडेंटिफायर जो हमारा EIN था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं गेन, और यहाँ पे हमारे टेलीफोन जो आपका स्काइप या वाई का नंबर है वो यहाँ पुट करना है। मैं रैंडम अभी भी दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बिजनेस एड्रेस था हम यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे, वही बिजनेस एड्रेस होगा जो पीछे आपने पुटअप किया होगा, ठीक है। वो यहाँ पे वो खुद ही फैच कर लेगा इसको, ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही उसने फैच कर लिया है। यहाँ पे ऐड ऑफिसर कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड आपका आ गया, यहाँ पे आपके LLC नेम आ जाएगा, और उसके बाद सिंपल आपने जस्ट इसको वेट करके और आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका वो ऐड हो गया एग्जिस्टिंग ऑफिसर, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे ले आएगा, जहाँ पे आपसे पूछेगा फ्लोरिडा की हमारी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन हुई थी, जैसे आपकी अपनी जो LLC आपने फाइल की है जिसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वो कंपनी आपकी कब रजिस्टर हुई थी वो यहाँ पे दे सकते हैं। ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट आप दे दो तो बेस्ट है। अभी मैं यहाँ पे इनको दे देता हूँ कि हमारा जनवरी में हुई थी, और 3 जनवरी थी। यहाँ पे एंडिंग ईयर हमारा जो होता है, आप दिसंबर कर देना, और 31 एंडिंग ईयर हमारा यही होता है, ठीक है।
वैसे ऑप्शनल इसको छोड़ भी देते हैं, बट कर दे तो बेस्ट ही होता है, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे किसी और नाम से तो हमारा बिजनेस नहीं है, नहीं इसको नहीं कर देंगे, और इसको भी नो करके देंगे, ठीक है। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो टैक्स अकाउंट के नंबर के थ्रू तो नहीं हुई, नहीं, हम इन दोनों को हमने नो कर देना है। अभी यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं कि मैं वो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमारा जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी के रिलेट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑनलाइन सेलिंग के लिए, तो यहाँ पे हम कर देंगे सेल प्रोडक्ट्स गुड बाय कैटेगरी कैटलॉग टू द इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पे इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करें, बाकी ऊपर वाले भी कर सकते हैं, बट दैट्स अ गुड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपसे चीज़ें पूछेगा कि यहाँ, अच्छा यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आंसर आएंगे, थोड़ा सा इस प्रोसेस को मैं फास्ट करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका इस तरह का बिजनेस नहीं है, प्रॉपर्टी का, फ्यूल का, रेंटल का, लाइक इस तरह का कोई भी आएगा तो आपने सबको नो करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे रेंटल हमारा बिजनेस आ रहा है, बट इसको नो कर देंगे, ठीक है। नॉन ऑफ द अबव कि हमारा इस तरह कोई बिजनेस नहीं है। उसके बाद सिंपल आपसे पूछेगा कोई आपका जी रियल प्रॉपर्टी का हमारा बिजनेस तो नहीं है, तो इसको भी आपने नो कर देना है। उसके बाद सिंपल ये सर्विसेज वगैरह तो नहीं और को प्रोवाइड करें, नहीं, इसको भी आप नो करके सेव कर दें, कंटिन्यू कर दें। उसके बाद हमारा ये फ्यूल का कोई तो काम नहीं है, नहीं, नॉन ऑफ द अबव कर देंगे। ये लेफ्ट साइड वाले सारे ना इस तरह फिल हो रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा सेकेंडरी हमारी गुड्स वगैरह का तो काम नहीं है, नहीं, इसको भी नो करके कंटिन्यू कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल इजी प्रोसेस है, ठीक है। बस आगे कुछ एक दो चीज़ें आएंगी मेन, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। बस इसको आपने नो कर देना, इसको भी, मतलब ये आपसे पूछा कि कोइन ऑपरेशन इस तरह कोई काम है तो नहीं। क्योंकि रीसेल सर्टिफिकेट आपका बनाते हैं तो प्रॉपर आपकी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको देना मस्ट होता है, ठीक है। ये वो अगेन उस तरह कोइन का ही आ रहा है, तो इसको भी आपने नॉन ऑफ द अबव कर देना, ठीक है। उसके बाद सेम आपका परचेजेस वगैरह का तो काम नहीं है, नहीं, इस तरह का नहीं है हमारा। आप इन्फॉर्मेशन इसको रीड आउट भी कर सकते हैं, बट उस टाइम वेस्टिंग है। अब यहाँ पे आप हमारे को फ़ोन सेलिंग का तो काम नहीं है, नहीं, इसको नो कर देंगे। प्रीपेड वायरलेस फी वगैरह नहीं, इसको नो कर देंगे हम। अच्छा, यहाँ पे वो सेम आपसे पूछेगा हमारा को सॉलिड वेस्ट तरह का काम तो नहीं है, नहीं, इस तरह का भी हमारा बिजनेस नहीं है, इसको भी नो कर देंगे हम, सब इलेक्शन को। सिंगल सिंपल आपसे वो ड्राई क्लीनिंग का पूछ लेगा, तो ये भी हमारा बिजनेस नहीं है, इसको नो कर देंगे। अच्छा, सिंपल उसके बाद ये आपको डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी कर देगा। अब यहाँ पे आपने सेम एज इट इज करना है कि हमारा जो है एम्प्लॉय वगैरह तो हमारे फ्लोरिडा में नहीं है, नहीं, हम इसको नहीं करें, हमारा सारा विचुअली हैंडल कर रहे हैं, हमारा फिजिकल तो नहीं है। हम जस्ट अमेजन होलसेल के लिए या अपने अकाउंट्स के लिए, सप्लायर के लिए, एग्जाम्पशन के लिए आगे चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हमारा उधर कोई एम्प्लॉय वगैरह इस तरह नहीं फिजिकल, क्यों ऑपरेटिंग तो सारा हम वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं, रिमोट कर रहे हैं, तो इस तरह आपको पे पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबका नो करके तो आपने इसको कंटिन्यू कर देना। अच्छा, जैसे ही वाला कंप्लीट होगा उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज हमारी नहीं है कोई, तो उसके बाद भी आपने नो कर देना और इसको भी सेव एंड कंटिन्यू कर देना, ठीक है। अब ये प्रोसेस देख रहे हैं, सब कुछ चीज़ें मोस्टली न्यू करने वाले हैं। डायरेक्ट पे परमिट वगैरह तो है, मतलब डायरेक्ट पे परमिट, कम्युनिकेशन सर्विस वगैरह ये भी हमने नो कर देना है। मोस्टली ऐसी चीज़ें ये वाले जो इस प्रोसेस वाले पे आपने नो ही करते जाना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्री स्टैम्प वगैरह नहीं, इसको भी नो कर देना आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक पावर ऑफ गैस वगैरह का आपका वर्क जो है, नहीं, इसको भी नो कर देंगे, हमारा इस तरह का काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप ये अगेन आपका गैस वगैरह का, ये ऑयल का पूछेगा, ठीक है। ऑयल गैस का इस तरह हमारा काम नहीं है, इसको नो कर देंगे आप। उसके बाद इन्रोलमेंट इंस्ट्रक्शन है, वो आप पूछेंगे कि आपको विश्व इलेक्ट्रॉनिकली हम इसको पे करना चाहते हैं, हमारा जो टैक्स रिटर्न होगा इसको इलेक्ट्रॉनिक ही पे करेंगे, क्योंकि फिजिकल तो नहीं कर सकते हम, ठीक है। यहाँ पे इसको हम यस करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे फाइल रिटर्न विदाउट इनरोलिंग। इनरोलिंग मेथड भी होता है, बट वो पेड होता है, बट यहाँ पे आपने सिंपल इसको यस कर देना कि हम इलेक्ट्रॉनिक ही पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न फाइल टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट इनरोलिंग, तो यहाँ पे इसको आपने कर देना। सेव एंड कंटिन्यू किया, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अब सब कोई नहीं नो करते जना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको यस भी करना होता है, जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को फिल करना था। अब यहाँ पे आई ऑथोराइज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑथोराइज टू ईमेल कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सेम आपने अगेन नेम दे देना अपना जो बिजनेस है, आपने आपका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है आपका, ठीक है। उसके बाद अपना जो वाईकी का स्काइप का नंबर जो है वो आपने यहाँ पुट करना है, मैं अब रैंडम दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपना जो ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे पुट करना है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस है वो मैं यहाँ पे रैंडमली पुट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे ये सेम अवेलेबिलिटी पूछेगा कि आपका जो कंपनी है नेम आपने वो अपना जीशान एलसी मेरा था वो अपना मैंने वही सिलेक्ट कर दिया है, और आई सर्टिफाई पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद सिग्नेचर पे आपने जस्ट अपना जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने वही लिख देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ,
ठीक है, और ये डेट वगैरह भी इसमें आ गई। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट सारा फॉर्म हो गया, ठीक है, जिसमें आपका ये सेल टैक्स वगैरह भी आ गया, आपके एलएलसी नेम अगेन आ गया, उसके ऑथराइज भी कर दी, यहाँ पे अगेन सिग्नेचर कर दी। सबमिट एप्लीकेशन जैसे ही करेंगी तो आपका क्या होगा कि अपने ईएन के लिए एप्लीकेशन जो है वो आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक था कंप्लीट प्रोसेस, जो कि ईजी प्रोसेस है, जो कि आपको अपना रीसेल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आप इसमें सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी हमारी जो सीरीज़ है सारी कंप्लीट होती हैं फ्लोरिडा की एलएलसी क्रिएशन के लिए। तो इस प्रोसेस में आप खुद देख सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है, आपको किसी को कोई वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, ना ही आप किसी को एक्स्ट्रा पे करें, आप खुद भी अपनी एलएलसी रजिस्टर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसमें खुद देखते हैं कुछ सेंसिटिव चीज़ें इसमें होती हैं, बट आप इसको केयरफुली खुद नहीं कर सकते, तो आप किसी की सर्विस भी ले सकते हैं, ठीक है। आप हमारी टीम की सर्विस ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में, बहुत ही कम चार्जेस में आपको एलएलसी रजिस्टर करवा के दी जाएगी, जिस मर्जी भी आप स्टेट में कहेंगे, ठीक है। अदरवाइज खुद भी करना चाहे, जो कि मैंने कंप्लीट एक सीरीज बना दी, आप इसको कंप्लीट ए टू जी वॉच करें, आपको ए टू जी सारा इसमें क्राइटेरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी इसमें इसके अलावा टोटल एलएलसी क्रिएशन में आपको स्टार्टिंग में स्टेप्स बताएं कि आपने नंबर कैसे बाय करना है, एड्रेस कैसे बाय करना है, अपना जो एजेंट है वो कैसे बाय करना है, और उसके बाद आपने एलएलसी के लिए अप्लाई कैसे करना है, फ्लोरिडा की साइट पे जाके ईएन के लिए कैसे अप्लाई करना है, रीसेल सर्टिफिकेट आपने कैसे लेना है, ये आपको 7 to 10 बिजनेस डेज में अपना रीसेल सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी साथ मेंशन है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप अमेजन होलसेल बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें। अगर आप इन एज ए इन्वेस्टर भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो भी ठीक है। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, आपको मेंटोरशिप चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, फिर भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।